Kumar Behra. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the dot product of two vectors. So today we are going to discuss about the cross product of two vectors. देखो क्या होता है cross product of two vectors. Cross product of two vectors. यहाँ पे जो cross product of two vectors है इसमें क्या होता है कि product of the magnitude of the two vector and sine of the smaller angle between them and a unit vector. देखो इधर क्या होता है, मैं डेफिनेशन से मैं लिख रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is defined as the magnitude of two vector and sine of the smaller angle between them and a unit vector and an unit vector which is perpendicular, and the unit vector which is perpendicular to the plane, which is unit vector perpendicular to the plane containing both the vector. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये यूनिट वेक्टर वाला. देखो क्या होता है, मान के चलो कि ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है. ऐसा मतलब ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है. मैंने इसे एंगल उनके बीच में मेजर किया है थीटा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मैंने मेजर किया है. ये क्या दिया गया ना, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, मतलब ए का मैग्नीट्यूड अगेन बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल. कहां से कहां तक मेजर करूं ना, ए से बी तक जो एंगल मेजर करूंगा उसी को मैं लिखूंगा थीटा, साइन ऑफ थीटा, मतलब ब्रैकेट मत दो, साइन ऑफ थीटा. एंड द यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा. वो यूनिट वेक्टर क्या है ना, एन क्या यूनिट वेक्टर which is perpendicular to the plane containing both a vector and b vector. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये क्या है ना, एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि ये जो प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं उसी को प्लेन को परपेंडिकुलर. इसका मतलब एन वेक्टर ए वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है, एन वेक्टर बी वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है. तो देखो इधर ये वाला हुआ, कैसे हुआ, ये वाला हुआ यूनिट वेक्टर. दैट यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. आया समझ में? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन एन कैप के साथ होगा. ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किसके साथ होगा, एन कैप के साथ हुआ. और इसका जो डायरेक्शन हम करेंगे कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल में. राइट हैंड थंब रूल क्या है ना, राइट हैंड का तुम्हारा जो ये 4 फिंगर्स हैं, ये जो 4 उंगलियां हैं, उसी को एंगल के हिसाब से ए से बी तक कर्ल करो एंड एक्सटेंडेड थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. आया समझ, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी या डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? एंगल में जहां से जहां एंगल लियो, ए से बी एंगल लियो, ए से बी से टर्न करो और द एक्सटेंडेड थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ क्या ना, ए क्रॉस बी और द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप. ये एन कैप यहाँ पे इंपोर्टेंट है, यही डिसाइड करता है कि डायरेक्शन क्या है. वहां चलो स्क्रीन को पॉज करके ये वाले लिख लो, हम आगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे. वहां क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या है,
ना पहला प्रॉपर्टीज जो है, पहला प्रॉपर्टीज जो आता है वो आता है कि इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। समझ में कि नहीं, ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ ना, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। कैसे हुआ देखो इधर, मान के चलो कि यहाँ पे मैंने क्या लिया ना, ये ए वेक्टर मैंने लिया और यहाँ पे बी वेक्टर मैंने लिया। ए से बी अगर मैंने एंगल थीटा मेजर किया तो बी से ए क्या एंगल मेजर करूंगा, माइनस थीटा। अरे हाँ ना, माइनस थीटा, इधर माइनस थीटा मेजर करूंगा या फिर ऐसे चलूं तो 360 माइनस थीटा मेजर करूंगा। हाँ यार समझ में। अच्छा अब मुझे पता है कि भाई ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है ना, ए बी साइन थीटा एन क्या। अब बी क्रॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा ना, बी ए साइन, बी से ए आउट तो थीटा क्या आएगा ना, माइनस थीटा। अब ये पे एन क्या पाएगा, है समझ में कि नहीं मेरा बात। अच्छा तो बी ए माइनस ए बी साइन थीटा एन क्या। भाई यहां से यहां का वैल्यूज क्या है, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। तो बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी को भी हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। आया समझ में कि नहीं। अरे हाँ या ना, जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, वहां पे डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हो जाता था, मगर यहाँ पे अगर ए क्रॉस बी है तो उसका एक नेगेटिव साइन देने से तो इसका ऑर्डर रिवर्स होकर जगह इक्वल होगा, ना कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। नहीं, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। कब होगा ना, अगर नेगेटिव साइन आएगा और इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। ऐसा मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सिमिलरली हम भी लिख सकते हैं, कोई और एक वेक्टर लूं तो पी क्रॉस क्यू को मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ क्यू क्रॉस पी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। क्या मैं लिख सकता हूँ पी क्रॉस क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू क्रॉस पी। अरे हाँ या ना। चलो ये कम्यूटेटिव लॉ का प्रॉपर्टीज था, डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। स्क्रीन को पॉज करके इसको लिख लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ना, पॉइंट 2, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है का मतलब क्या है भाई, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर। आया समझ में कि नहीं। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। वाह, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रॉपर्टीज है। वाह। अच्छा थर्ड प्रॉपर्टीज देखो, फॉर पैरेलल वेक्टर। फॉर पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर में क्या होता है ना, मेरा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है। पैरेलल वेक्टर में मेरा क्या होता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाता है मेरा, ए बी साइन थीटा। साइन थीटा मतलब साइन 0 एन क्या। ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाता है, ए बी साइन 0 एन क्या। तो 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 एन क्या। तो इसका मतलब ये एक 0 वेक्टर या फिर नॉल वेक्टर ही आएगा। आया समझ में कि नहीं, एक 0 वेक्टर या फिर और एक नॉल वेक्टर आएगा। अरे हाँ या ना, इसमें कुछ दिक्कत है। तो हम ये बोल सकते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर या नॉल वेक्टर कब बनेगा, इफ दीज टू वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कैन इट बी पॉसिबल दैट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बी 0 वेक्टर या नॉल वेक्टर। यस इट इज पॉसिबल व्हेन इफ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। है समझ में। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर, फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर के लिए थीटा इक्वल टू क्या आएगा ना, 180 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 180 एन क्या। साइन 180 क्या आएगा ना, 0, वो भी 0 एन क्या। तो ये भी 0 वेक्टर या फिर नॉल वेक्टर ही बनेगा। तो चाहे वो पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो, हमारा क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, वही नॉल वेक्टर ही आएगा। फिर से हमारा क्या आता है ना, इक्वल वेक्टर। फॉर इक्वल वेक्टर क्या आएगा, फॉर इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर के लिए थीटा इक्वल टू मेरा 0 डिग्री आएगा
और a का मैग्नीट्यूड इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड आएगा। आया समझ में कि नहीं? a का मैग्नीट्यूड इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड आएगा। तो a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन 0 n कैप। तो यहाँ पे भी वही 0 n कैप ही आएगा। तो साइन 0 का वैल्यूज क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? वही 0 वेक्टर या फिर नॉल वेक्टर ही आएगा। 0 वेक्टर या फिर नॉल वेक्टर भी आएगा। वहां 6 प्रॉपर्टीज में क्या आता है ना? फॉर नेगेटिव वेक्टर। 6 प्रॉपर्टीज में क्या आता है? फॉर नेगेटिव वेक्टर थीटा इक्वल टू क्या आएगा ना? 180 डिग्री। एंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन सेम होना चाहिए, इसलिए डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ये क्या आ जाएगा ना? ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 180 एन कैप। साइन 180 क्या है ना? 0 एन कैप। 0 मतलब 0 वेक्टर या फिर नॉल वेक्टर, ऐसा ही कुछ होगा। 0 वेक्टर या फिर नॉल वेक्टर, ऐसा ही कुछ होगा। आया समझ में? अरे हाँ या ना? अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखो। फॉर ऑर्थोगोनल वेक्टर, फॉर ऑर्थोगोनल वेक्टर में क्या होगा ना? थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरा? 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरा? 90 डिग्री। थीटा अगर 90 डिग्री बनेगा तो a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन 90 एन कैप। साइन 90 क्या है मेरा? 1 है। तो ए बी एन कैप। आया समझ में? प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर एंड ए यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। वाह, तो ये था मेरा प्रॉपर्टीज। ये ऑर्थोगोनल वेक्टर का प्रॉपर्टीज है। ये सारे वेक्टर का प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैंने लिख लिया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर के लिए। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, उसके बाद हम बेस वेक्टर का करते हैं। वाह, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो क्या दिखना है फॉर बेस वेक्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या आता है? फॉर बेस वेक्टर। मैंने क्या बोला था भाई? बेस वेक्टर कौन कौन सा है? द वेक्टर विच आर यूनिट वेक्टर एज वेल एज ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो इस तरह पे क्या क्या आएगा ना? आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये तीनों आएंगे मेरा बेस वेक्टर। तो इनका पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है ना? आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप। क्या इस तरह का पॉसिबिलिटी बन सकता है? ओके। और क्या हो सकता है ना? आई कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, के कैप क्रॉस आई कैप। इसी तरह बन सकता है। वाह, आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? चलो इसका बात करते हैं अभी। आई कैप क्रॉस आई कैप मतलब आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1 साइन। दो इक्वल वेक्टर हैं, आई कैप और आई कैप दोनों इक्वल वेक्टर हैं। इक्वल वेक्टर में एंगल क्या होगा? 0 होगा। तो साइन 0 एन कैप, तो ये क्या आ जाएगा? 0 एन कैप। मतलब एक 0 वेक्टर आएगा या फिर नॉल वेक्टर आएगा। हमने भी पढ़ा था कि भाई दो इक्वल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? नॉल वेक्टर या 0 वेक्टर आएगा। हुआ? तो जे कैप क्रॉस जे कैप भी क्या आ जाएगा ना? 0 एन कैप। के कैप क्रॉस के कैप क्या आ जाएगा? 0 एन कैप। आया समझ में? अब आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होगा ना? आई क्रॉस जे मतलब आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड साइन। आई क्या है भाई? ये है एक्स एक्सिस में आई कैप, जे क्या है? वाई एक्सिस में, के क्या है? जेड एक्सिस में। अच्छा, आई और जे के बीच का एंगल क्या है भाई? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब इनके साथ यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर ध्यान से सुनो। यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आई एंड जे, मतलब वो आई को भी परपेंडिकुलर होगा, जे को भी परपेंडिकुलर होगा। तो देखो इधर ये पे मैं तीनों मार्कर ले रहा हूं भाई। मान लो ये मेरा आई कैप है, ये मेरा जे कैप है। मानो देखो इधर आई कैप और जे कैप, तो ये जो है मेरा, सुनो इधर ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, तो ये मेरा आया जेड एक्सिस। क्या अभी ये तीनों में परपेंडिकुलर में है? अरे हाँ, तीनों परपेंडिकुलर, 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आई कैप, ये जे कैप और ये आया के कैप। तो किसी दो यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका जो यूनिट वेक्टर आएगा, द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, क्या होगा? रेस्ट वेक्टर होगा। आई और जे को परपेंडिकुलर कौन होगा? के होगा। के और जे को परपेंडिकुलर कौन होगा? आई होगा। आई और के को परपेंडिकुलर कौन होगा? जे होगा।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दो यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर लिखोगे और जो रेस्ट जो बच्चा बच गया है उसी को लिखोगे। अरे हाँ या ना, उसी को ही लिखोगे। तो आई और जे को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? के कैप लिखूंगा। अरे हाँ या ना, आई और जे को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या लिखूंगा? के कैप लिखूंगा। ऐसा समझ में? अच्छा, क्या मैं जे क्रॉस आई को माइनस ऑफ आई क्रॉस जे लिख सकता हूँ? जे क्रॉस आई को क्या मैं माइनस ऑफ आई क्रॉस जे लिख सकता हूँ? तो क्या आएगा यहाँ पे? माइनस ऑफ के कैप। हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ में कि इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है तो कैसे होगा ना भाई? नेगेटिव साइन दोगे, ऑर्डर को रिवर्स कर दो। यहाँ पे ऑर्डर जे से आई था, यहाँ पे मैंने क्या किया? आई से जे किया और माइनस साइन दे दिया, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव के कैप। जे क्रॉस के। अच्छा, यहाँ पे देखो कैसे पता चलेगा क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखो एक ट्रायंगल में से मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इसको ध्यान से याद रखना। ये मेरा आई कैप है, ये मेरा जे कैप है, ये मेरा के कैप है। वाह, ये मेरा आई कैप है, ये मेरा जे कैप है, ये मेरा के कैप है। हुआ कि नहीं? अब देखो यहां से मैं अगर क्लॉकवाइज घूमू, क्या मैं घूमू ना? क्लॉकवाइज, ऐसे घूमू, क्लॉकवाइज घूमू तो पॉजिटिव में आंसर लिखोगे। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं तो नेगेटिव में। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव में आंसर लिखोगे, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव में आंसर लिखोगे। क्या हुआ ना? जब मैं आई से जे मल्टीप्लाई करूंगा तो बचेगा कौन? के कैप। तो आई से जे मल्टीप्लाई किया तो बचेगा कौन? के कैप। तो उसको क्लॉकवाइज में मैं घूम रहा हूँ, आई से जे में क्लॉकवाइज में घूम रहा हूँ, तो क्या लिखा मैंने? क्या लिखा मैंने ना? के कैप। क्या लिखा मैंने? के कैप लिखा। आया समझ में कि नहीं? आई से जे में क्लॉकवाइज में घूम रहा हूँ तो मैंने क्या लिखा? के कैप लिखा। आया समझ में? ओके। जे से आई में घूम रहा हूँ, जे से आई में घूम रहा हूँ तो माइनस ऑफ इतना, तो क्या आ गया? माइनस के कैप। आया समझ में? अरे हाँ या ना? ओके। अब मैं जे से के जा रहा हूँ, भाई जे से के में तो क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो बच्चा कौन? आई कैप। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पॉजिटिव आई कैप। हुआ? के से जे मतलब क्या? नेगेटिव जा रहा हूँ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, उल्टा जा रहा हूँ, तो मैं क्या लिखा? माइनस आई कैप। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, नेगेटिव ऑफ जे क्रॉस के, ऑर्डर को रिवर्स करके भी लिख सकता हूँ। आया समझ में? ओके। आई से के क्या मैं लिखूंगा? आई से के मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, आई से के बचेगा माइनस जे, तो माइनस जे कैप। आया समझ में? के से आई मतलब मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, के से आई मतलब क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो क्या मैं लिखा? जे कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ना? हमको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी निकालना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का भी क्रॉस प्रोडक्ट हमको करना है। तो चलो स्क्रीन को पॉज करके सारे चीज लिख लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या पढ़ेंगे ना? फॉर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या पढ़ेंगे? फॉर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या है? देखो अच्छी तरह से मान के चलो कि ए वेक्टर मुझे दिया गया है ए एक्स आई क्या प्लस ए वाई जे क्या प्लस ए जेड के क्या, और बी वेक्टर मुझे दिया गया है बी एक्स आई क्या प्लस बी वाई जे क्या प्लस बी जेड के क्या। हुआ? ये दिया गया है और मुझे पूछा गया है कि ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी निकालो। हुआ? देखो इधर, इससे पहले मैं तुमको छोटा सा चीज सिखाता हूँ। वाह, क्या है छोटा सा चीज? देखो एक डिटर्मिनेंट फॉर्म का मैं सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ? डिटर्मिनेंट। क्यों सिखाता हूँ बाद में पता चलेगा। देखो इधर मान के चलो कि ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये कुछ इस तरह लिखा गया है, ये कुछ इस तरह लिखा गया है। क्या है उसको ना? यहाँ पे ये जो हॉराइजॉन्टल लाइंस है, ये जो हॉराइजॉन्टल लाइंस है इसको हम रोज बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम बोलते हैं। हॉराइजॉन्टल को हम क्या बोल रहे हैं? रोज बोल रहे हैं। वर्टिकल को हम बोल रहे हैं कॉलम। आया समझ में कि नहीं? हॉराइजॉन्टल को रोज बोल रहे हैं, वर्टिकल को क्या बोल रहे हैं? कॉलम बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे 3 रोज हैं, 3 कॉलम भी है, 3 रोज है, 3 कॉलम भी है। हुआ? ओके। जब इसे एक्सपैंड करोगे, जब इसका वैल्यूज निकालोगे तो पहले एक छोटा सा काम करेंगे ना, इसका साइन में लिख लेंगे। पहला एलिमेंट को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट को हम प्लस लेंगे, उसके बाद साइन को हम ऑल्टरनेटिव करते हुए चलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह लिखोगे। पहला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम विल बी कंसीडर्ड एज द पॉजिटिव एलिमेंट, तो उसके साइन पहले प्लस लिखोगे, बाद में ये सब करके चलोगे। अच्छा, इसका एक्सपैंड कैसे करोगे?
जब हम एक्सपैंड करेंगे तो पहला रो देखो, कोई भी रो एक डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टीज है। अब ये तुम मैथ में पढ़ोगे, मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, डिटर्मिनेंट एक चैप्टर है वहां पे पढ़ोगे। मैं सिर्फ एक प्रॉपर्टीज बोल देता हूँ कि इसका कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम लेके तुम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करोगे, वैल्यू निकालना चाहोगे तो सेम वैल्यू ही आएगा। वाह, कोई भी रो 1 ले लो, रो 2, रो 3, कुछ भी रोज ले लो, रो या कॉलम कुछ भी ले लो, तो हम क्या करोगे, सेम वैल्यू ही आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, बाई एक्सपांडिंग रो 1, मैं रो 1 से मतलब ये रो से मैं एक्सपैंड करूंगा। पहला एलिमेंट क्या है, ए। अच्छा, जब एक्सपैंड करोगे पहला एलिमेंट रो का मतलब जो एलिमेंट को तुम यहाँ पे एक्सपैंड कर रहे हो उसी एलिमेंट को छुपा लो। मतलब क्या हुआ ना, ये वाला पहला रो पहला कॉलम को तुमने छुपा लिया, बाकी जो बचा है उसको लिख लो, EFHI। आया समझ में कि नहीं? जब ए को तुम लिख रहे हो, ए को छुपा लो, पहला एलिमेंट का रो और कॉलम को छुपा लो, जो रेस्ट बचेगा उसको लिख लो। हुआ? आया समझ में? ओके। उसके बाद बी का साइन क्या है, माइनस है। उसी तरह बी को छुपा लो, बी का रो और बी का कॉलम को छुपा लो, क्या आया, DFGI। ध्यान से देखो DFGI प्लस सी में क्या आएगा, इसको रो इसको एलिमेंट को छुपा लो, DEGH। उसका रो उसका कॉलम को छुपा लो, क्या आएगा, DEGH। आया समझ में कि नहीं? अच्छा, ये मैं मिटा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। हुआ? ओके। अब इसको एक्सपैंड कैसे करोगे, देखो जब ये एक्सपैंड होगा डायगोनली मल्टीप्लाई होगा, ये हुआ पहला डायगोनल, अब ये होगा दूसरा डायगोनल। आया समझ में कि नहीं? ये होगा पहला डायगोनल, यहाँ पे लिख लेता हूं, ये होगा डायगोनल नंबर 1, ये होगा डायगोनल नंबर 2। आया समझ में? तो पहला डायगोनल को पहले लिखोगे, क्या आएगा ना, E इंटू आई मल्टीप्लाई होगा डायरेक्ट, ये वाला दो डायगोनल का एलिमेंट क्या होगा मेरा, मल्टीप्लाई होगा। पहला डायगोनल का मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद नेगेटिव साइन दोगे और ये वाला दूसरा डायगोनल का एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे, A इंटू EI माइनस HF। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस B इंटू पहला डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, D इंटू आई माइनस दूसरा डायगोनल का एलिमेंट GF। आया समझ में कि नहीं? प्लस C इंटू पहला डायगोनल को एलिमेंट क्या आएगा ना, DH माइनस दूसरा डायगोनल का एलिमेंट GE। आया समझ में? अरे हाँ, या ना, फर्स्ट डायगोनल का एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करोगे, माइनस साइन दोगे, उसके बाद सेकंड डायगोनल का एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे। वाह, ये था मेरा डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन फॉर्म। क्यों मैंने लिखा, हमने ये जो A क्रॉस B लिखा हूँ, सुनो जरा, ये जो A क्रॉस B लिखा हूँ इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में ही एक्सप्रेस करेंगे। कैसे एक्सप्रेस करेंगे देखो, मैं मान के चला कि AXI कैप प्लस AYJ कैप प्लस AZ K कैप मैंने लिख लिया, क्रॉस विथ BX का I कैप प्लस BY का J कैप प्लस BZ का K कैप। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना कोई दिक्कत है इसमें? आया समझ में? अरे हाँ या ना? अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में हमने किया था, AX को इसके साथ सबके साथ करेंगे, तो इधर मैं लिख रहा हूं, देखो AXI कैप क्रॉस विथ BXI कैप, ये एक हो गया, प्लस AXI कैप क्रॉस विथ BYJ कैप एक हो गया, प्लस AXI कैप क्रॉस विथ BZK कैप। ऐसा समझ में? प्लस ऑफ AYJ कैप क्रॉस ऑफ BXI कैप प्लस AYJ कैप क्रॉस ऑफ BYJ कैप प्लस AYJ कैप क्रॉस ऑफ BZK कैप। आया समझ में? अरे हाँ या ना? उसके बाद AZK कैप क्रॉस विथ BXI कैप प्लस AZK कैप क्रॉस विथ BYJ कैप प्लस AZK कैप क्रॉस विथ BZK कैप। आया समझ में? यही होता है, इसका एक्सपेंशन हमने लिख लिया। यहां तक आएंगे, थोड़ा पेशेंस रखो। अब देखो आई कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, 0n कैप तो हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 0n कैप लिख लूं। अरे हाँ या ना? मतलब दोनों इक्वल वेक्टर हैं, तो क्या हो जाएगा, नॉन वेक्टर आएगा या 0 वेक्टर आएगा। अच्छा, आई क्रॉस जे, यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड को पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, AX BY, आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा, K कैप आ जाएगा।
आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा, के कैप आ जाएगा। अब आई क्रॉस के भाई अगर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, पता नहीं चल रहा है, याद रखने की जरूरत नहीं भाई, ये बना लो सर्कल आई जे के, इधर चलेगा तो पॉजिटिव, इधर चलोगे तो नेगेटिव, आया समझ में कि नहीं, इधर चलेगे तो पॉजिटिव, इधर चलेगे तो नेगेटिव। तो देखो इधर आई से के में जा रहा हूँ, आई से के में जा रहा हूँ तो नेगेटिव लिखूंगा, तो मैं क्या लिखा ना माइनस ऑफ एक्स बी जेड, आई के है तो रेस्ट क्या है, जे है, रेस्ट क्या है, जे क्या पे, आया समझ में, ओके। अब यहाँ से जे क्रॉस आई, देखो इधर ए वाई बी एक्स, जे क्रॉस आई मतलब मैं फिर से उल्टा जा रहा हूँ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो जे क्रॉस आई मतलब माइनस के क्या, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ए वाई बी एक्स के क्या, जे और आई क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, ओके। अब जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा, जीरो एन कैप, जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा, जीरो एन कैप, जे को के से मल्टीप्लाई किया, जे से के की मल्टीप्लाई किया तो आई आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना ए वाई बी जेड आई कैप, ए वाई बी जेड आई कैप। अब ये के से आई हुआ, के से आई मतलब वही क्लॉकवाइज में घूम रहा हूँ, क्या आएगा जे कैप प्लस ए जेड बी एक्स, के से आई मतलब जे कैप, के से जे, के से जे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो माइनस आई कैप, तो माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, और ए जेड की क्या ये हो गया जीरो इन कैप, आया समझ में, अरे हाँ या ना। देखो यहाँ पे जितना भी टर्म्स आया है उसमें से आई कैप टर्म मतलब आई कैप का जो क्या होता है कंपोनेंट्स होता है, आई कैप का जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो दो बार आया होगा, देखो कैसे दो बार आएगा, ये एक पॉजिटिव में आया है, ये एक नेगेटिव में आया है, उसी तरह के कैप का एक पॉजिटिव में आया है, एक नेगेटिव में आया है, जे कैप का एक पॉजिटिव, जे कैप का एक नेगेटिव हुआ। अच्छा यहाँ पे देखो और एक चीज क्या है, जो आई कैप का कंपोनेंट आया है उसमें जो मैग्नीट्यूड्स आए हैं उसका जो सबस्क्रिप्ट है वाई जेड है, यहाँ पे जेड वाई है, मतलब सबस्क्रिप्ट चेंज हुआ है, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ कैसे करोगे। पहले एक काम करते हैं, मैं आई कैप कंपोनेंट को कॉमन ले रहा हूँ, आई कैप कंपोनेंट को मैं कॉमन ले रहा हूँ, क्या मैंने लिया आई कैप कंपोनेंट को कॉमन लिया, तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, आया समझ में कि नहीं, ए वाई बी जेड माइनस ऑफ ए जेड बी वाई। उसके बाद जे कैप कंपोनेंट को मैं कॉमन ले रहा हूँ, जे कैप कंपोनेंट को मैंने ऐसे कॉमन लिया, ये वाला को माइनस जे कैप को कॉमन लिया, तो ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड प्लस, नहीं ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ए जेड बी एक्स। तुम बोलोगे सर यहाँ पे माइनस क्यों लिए, प्लस से तो कॉमन ले सकते, ये आसान हो जाएगा, जब हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे ये आसान हो जाएगा समझने के लिए। तो ये हो गया माइनस जे कैप, और प्लस के कैप मैंने लिखा, देखो इधर पहला वाला प्लस, ये वाला माइनस, इधर वाला प्लस, तो प्लस प्लस के कैप ये क्या आ जाएगा ना ए एक्स बी वाई माइनस ऑफ क्या आ जाएगा ना ए वाई बी एक्स, आया समझ में, अरे हाँ या ना, ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, ये वाला याद रखने की जरूरत भी नहीं है, हम कैसे लिखेंगे इसको, देखो फाइनल एक्सप्रेशन क्या मैं लिख रहा हूँ ना ए क्रॉस बी इक्वल टू, इधर पहला रो में आई कैप जे कैप के कैप आएगा, ये पहला रो का एलिमेंट है, पहला रो में क्या आएगा आई कैप जे कैप को क्या कैप आएगा, दूसरा रोज में क्या आएगा ना ए वेक्टर, जहां से पहला वेक्टर को मल्टीप्लाई किए हो, देखो इधर पहले बी वेक्टर नहीं लिख लेना, हमको ऑर्डर लिया गया है ए क्रॉस बी, तो ए वेक्टर का वैल्यूज यहाँ पे लिखना, ए एक्स जे कैप पे ए वाई के कैप पे ए जेड, और यहाँ पे बी एक्स, यहाँ पे बी वाई और यहाँ पे बी जेड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। इसी को एक्सपैंड करोगे तो देखोगे यही वैल्यूज आएगा, देखो आई कैप इसे मैंने छुपा लिया तो क्या आएगा ए वाई इंटू बी जेड माइनस ऑफ ए जेड इंटू बी वाई, आया समझ में। उसके बाद जे कैप का साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये वाला उसे ही आएगा, वाह खुद ट्राई कर लो रफ में, देखोगे ऐसा ही वैल्यूज आएगा, वाह। चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन सीख गए हो, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन सीख गए हो, तो जिस वैल्यू से साथ एक्सपैंड करोगे उसी रो को छुपाओगे, उसी कॉलम को छुपाओगे, रेस्ट को मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट माइनस सेकंड डायगोनल एलिमेंट, आया समझ में, अरे हाँ या ना। तो उसी हिसाब से हमको एक्सपैंड करने की जरूरत है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये वाला याद रखने की जरूरत नहीं है, हुआ। चलो लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया ना ए क्रॉस बी, इसका अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो इसको वेक्टर को कैसे लिखना है ना भाई, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप के नीचे आई कैप का कंपोनेंट ए वेक्टर का वो क्या है ए एक्स, जे कैप के भी नीचे ए वाई, के कैप के नीचे ए जेड, भाई इसी तरह लिखना है, इसी तरह लिखना है। और यहाँ पे बी एक्स बी वाई
BZ। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना कोई दिक्कत है। ये हुआ मेरा A क्रॉस B का फॉर्मूला। हुआ? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होता है? देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आता है, अगर मैंने A क्रॉस B लिखा तो हम लिख रहे हैं AB साइन थीटा एन कैप, AB साइन थीटा एन कैप लिख रहे हैं। ओके, अगर मैंने एन कैप लिखा तो क्या मैं A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा लिख सकता हूं? A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा लिख सकता हूं। अच्छा, अब भाई A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या है? भाई AB साइन थीटा ही तो है। भाई AB साइन थीटा जो है, क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 है, एन कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो एन कैप इक्वल टू A क्रॉस B बाई AB साइन थीटा हुआ। तो मेरा एन कैप इक्वल टू क्या आ जाएगा ना, A क्रॉस B बाई AB साइन थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? आया समझ में? ये है यूनिट वेक्टर निकालने की तरीका। कोई अगर क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर दिया गया है और पूछा गया है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A वेक्टर एंड B वेक्टर, तो हम ऐसे निकालोगे। वन न्यूमेरिकल्स करने के बाद पता चल जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। अब यहाँ पे और एक चीज देखो, A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा एन कैप हमको पता है। अरे हाँ या ना? अच्छा, अब A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या आया ना, AB साइन थीटा आया, AB साइन थीटा आया। तो साइन थीटा का वैल्यूज क्या है ना, अच्छा ये वाला मैग्नीट्यूड। अच्छा, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बाई AB। आया समझ में कि नहीं? साइन थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बाई AB। तो इसका मतलब जब साइन का एंगल तुम निकालोगे तो कैसे निकालोगे ना, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना इसमें कुछ दिक्कत हुआ, ना इसमें कुछ दिक्कत हुआ। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो और एक प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल और एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के लिए। पहले दिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले दिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल में कैसे होता है देखो, मान के चलो कि ये एक ट्रायंगल है। वाह, ये साइड में A वेक्टर है, ये साइड में B वेक्टर है और ये इनका बीच का एंगल थीटा है। वाह, आया समझ में? ओके, मान के चलो कि ये P Q R ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल का एरिया में कैसे निकालूं? ट्रायंगल का एरिया में कैसे निकालूं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अरे हाँ या ना? हाफ बेस इंटू हाइट। भाई बेस क्या है, PQ का मैग्नीट्यूड, बेस क्या है PQ, हाइट मुझे क्या करना पड़ेगा ना, मुझे R से कोई हाइट ड्रॉ करना पड़ेगा। मान के चलो RT मैंने ड्रॉ किया, क्या मैंने ड्रॉ किया, RT को मैंने ड्रॉ किया। अच्छा, हाँ PQ का वैल्यूज क्या है भाई, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, RT क्या है मेरा, देखो RT है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन होना है, ट्रायंगल PTRB, ट्रायंगल PTRB। साइन थीटा इक्वल टू क्या आया ना, RT बाई PR। तो RT इक्वल टू क्या आया, PR साइन थीटा। तो RT इक्वल टू PR क्या आया, B साइन थीटा। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो RT की जगह हम क्या लिख सकते हैं अभी, B साइन थीटा। तो हाफ ऑफ ये जो AB साइन थीटा आया है, ये जो AB साइन थीटा आया है, क्या मैं इसको हाफ ऑफ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बोल सकता हूं? ये मेरा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के अगर दो कंजिक्यूटिव साइड, दो कंजुगेट साइड किसी भी ट्रायंगल का दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो उसका एरिया, वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो उसका एरिया कैसे निकालोगे ना, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। आया समझ में ना? इसमें कुछ दिक्कत हुआ? एंगल जैसे घूमेगा उसी हिसाब से हमारा निकलोगे। A से B एंगल घुमाए तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, B से A एंगल घूमेगा तो B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड। हुआ? चलो स्क्रीन को पॉज करके कर लो, लास्ट वाला लिखेंगे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हुआ, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालने से के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक पैरेललोग्राम इधर ड्रॉ कर रहा हूँ। हुआ? अच्छा ठीक है। तो अगर एक पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ किया, ये हुआ P, ये हुआ Q, ये हुआ R, तो ये हुआ S। आया समझ में कि नहीं? ओके। अब PQ में मुझे क्या दिया गया है, मैं एक A वेक्टर लिख रहा हूँ और PS में मैं एक B वेक्टर लिख रहा हूँ। PQ में मैं एक A वेक्टर लिख रहा हूँ, PS में मैं एक B वेक्टर लिख रहा हूँ। हुआ? और PQ इज पैरेलल टू SR एंड PS इज पैरेलल टू QR। हुआ? अच्छा ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। इन दोनों का बीच का एंगल क्या है, थीटा है। हुआ? अच्छा, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS हुआ? क्या आएगा ना, फॉर्मूला मेरा क्या है, बेस इंटू हाइट। क्या सबको पता है कि पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, बेस इंटू हाइट ही आएगा। तो बेस मेरा क्या है, यहाँ पे PQ है, बेस मेरा क्या है, यहाँ पे PQ है। हाइट मेरा क्या है, यहाँ पे एक हाइट ड्रॉ कर लो। हुआ? हाइट क्या है मेरा, ये पॉइंट को T मान लो, ये पॉइंट को T मान लो। तो PQ इंटू ST। ऐसा समझ में कि नहीं, PQ इंटू ST। ST क्या है मेरा ना, नहीं ट्रायंगल PTS में ले जाओ, साइन थीटा निकालो। साइन थीटा क्या आएगा ना, ST बाई PS आएगा। साइन थीटा क्या आएगा भाई, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो ST इक्वल टू क्या आएगा ना, PS साइन थीटा। तो ST इक्वल टू PS का वैल्यू क्या है ना भाई, B है, B साइन थीटा आएगा। आया समझ में? तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, PQ के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, PQ के जगह A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ST के जगह B साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा ना, AB साइन थीटा। और AB साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। आया समझ में कि नहीं? तो ये क्या हो गया मेरा ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आया समझ में कि नहीं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया मेरा, ये A क्रॉस B हो गया। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या हो गया, A क्रॉस B हो जाएगा। वाह, कभी भी दो वेक्टर, अगर A वेक्टर एंड B वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द कंजुगेट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के कंजुगेट साइड में A वेक्टर और B वेक्टर रिप्रेजेंट हुआ है, तो उनका एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे ना, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो और उसका मैग्नीट्यूड, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। हुआ? अरे हाँ ना, चलो स्क्रीन को पॉज करके पहले लिख लो। हुआ? तो ठीक है, ये था आज का क्लास पे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। इसका न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और लामिस थ्योरम भी पढ़ेंगे। हुआ? अगर आज के क्लास में कोई किसी का डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। हुआ? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसका न्यूमेरिकल, क्रॉस प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल और लामिस थ्योरम के साथ। हुआ? थैंक यू।